इस चैनल में आपका स्वागत है। आज का मैं टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही एडवांस लेके आया हूँ, जो कि आपको होना चाहिए, उससे रूबरू होना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कैसे आप नीट की स्ट्रैटेजी, कैसे इस हिसाब से उस स्ट्रैटेजी या फिर अपना गोल अचीव करने के लिए आप 680 प्लस स्कोर कर सकते हो, 680 प्लस नीट में स्कोर कर सकते हो। ये नीट एस्पिरेंट 2026 के लिए मैं वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, तो मैं बताऊंगा 226 में कैसे आपको अप्रोच करना है, कौन से अप्रोच करके आपको नीट में फोड़ना है 2026 में। ठीक है, बहुत ही अच्छा होगा। अब मैं आपको सच बताऊंगा, कड़वा लगेगा पर फ़र्क नहीं पड़ता। मैं नॉलेज देते आता हूँ, हमेशा हर वीडियो में नॉलेज होता है, भले कोई भी नॉलेज हो। अब मेरा नॉलेज, और अभी मैं देखिए आपको मैं अगले महीने या फिर जनवरी, हाँ जनवरी के फर्स्ट या 2-3 तारीख को मैं आपको बेंगलोर के एक्सप्लोर करूँगा, बेंगलोर को एक्सप्लोर करके ब्लॉग बनाऊँगा, मैं आपको सीख दूंगा, थोड़ा नॉलेज दूंगा बेंगलोर पे बारे में जाके। ठीक है, तो आपको मैं पूरा डिटेल नॉलेज दूंगा, और मेरे जो चैनल में आपको नॉलेज मिलेंगे, भले ही पढ़ाई के रिलेटेड हो या फिर बाकी को दूसरे नॉलेज के लिए। मैं जनवरी में आपको मैं नॉलेज दूंगा बेंगलोर के रिलेटेड। ठीक है, ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं, बात ज़्यादा ना करके उस टाइम पे मैं बता दूंगा क्या क्या ब्लॉग में बताऊंगा मैं। ठीक है, अब बात करते हैं नीट एस्पिरेंट के लिए स्ट्रैटेजी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं बता करता हूँ कैसे कैसे आप स्कोर कर सकते हो 680 प्लस। आपको ये सब तो करने हैं, और ये नहीं कर पाओगे तो आप नीट तो सिलेक्शन नहीं हो पाएंगे। नीट में तो आप बहुत ही, और नीट ये एक सीढ़ी है, असली पड़ाव है अच्छा डॉक्टर बनना। ठीक है, आप अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हो, अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हो तो आपको मेहनत, स्ट्रैटेजी और सही तरीके से पढ़ना आना चाहिए। पढ़ते तो सब कुछ है, सब थोड़ी सिलेक्ट होते, वन सिलेक्ट थोड़ी होते, 1% 2% जो गवर्नमेंट सीट है वो उनके पास जाता है बस। बाकी प्राइवेट में जाते हैं, प्राइवेट में बहुत ज़्यादा फीस है और बहुत ज़्यादा कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो आपको अलग बनना है, थोड़ा सा अलग करना है। तो लगभग मैं बोलता हूँ आपकी स्टडी होनी चाहिए, लगभग कितनी स्टडी होनी चाहिए पता है आपको? 13 आवर से लेके 15 आवर तक आपकी स्टडी होनी चाहिए। 15 आवर, 13 आवर्स लेके 15 आवर तक आपकी स्टडी होनी चाहिए, ये याद रखना, ये होनी चाहिए। इससे कम की बात तो बनने वाली नहीं है, इससे कम तो आप सोचना ही मत कि आपको हो जाएगा, नहीं होने वाला। बहुत सारी चीज़ करनी है जो कि मैं बता रहा हूँ रोड मैप के थ्रू। ठीक है, क्या क्या करना है? सबसे पहले आपको लेक्चर को बहुत ही डिटेल देखना है, क्योंकि आजकल आज जो आ रहे नीट वाले स्टूडेंट, और नीट वाले भी जानते हैं कि अभी थोड़ा सा इजी लगने लगा स्टूडेंट को, थोड़ा टफ बना रहे हैं, थियरी जैसे आ रहे, कुछ एमसीक्यू डायरेक्ट उठा दे रहे। तो आपको कुछ नॉलेज होना चाहिए डिटेल में, आपको डिटेल में नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ लिया हो गया खत्म, नहीं। डिटेल नॉलेज कैसे, क्यों, वाई, वाई, कैसे, तो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। एनसीईआरटी की लाइन बायोलॉजी की और फिजिक्स चाहे केमिस्ट्री। ठीक है, मैं आपको सब बताऊंगा। ठीक है, तो पहले लेक्चर डिटेल देखना है, डिटेल लेक्चर होना चाहिए। और उसके बाद क्या करना है आपको पता है? एनसीईआरटी रीड करना है। उसके बाद क्या करना है? एनसीईआरटी रीड करना है, एनसीईआरटी रीड करना है। अब एनसीईआरटी लगभग आप लोग, मेरे हिसाब से फर्स्ट टाइम नहीं होता है, तो लगभग जब तक ना समझे 5 बार या 5 या 4-5 बार 6 बार जब तक रीड करते चले जाओ, 4 या 5 6 बार रीड करते चले जाओ, जब तक ना समझे, जब तक अच्छे से ना समझे रीड करते चले जाओ। ठीक है, आपको रुकना नहीं है, ये बात याद रखना। नोट्स मेकिंग, फिर उसके बाद क्या करना है? एनसीईआरटी रीड किया, लेक्चर डिटेल किया, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या नोट्स बनाने हैं, क्या इंपॉर्टेंस है जो कि उस पर से नोट्स बनाने हैं हमें, क्या इंपॉर्टेंस है पढ़ के हमको समझ आ जाएगा। लेक्चर एकदम डिटेल देखेंगे, एनसीईआरटी रीड करेंगे तो हमें रूबरू हो जाएगा वो चीज़ें से, तो हम लोग उसमें से एक्सट्रैक्ट करेंगे। नोट्स मेकिंग, नोट्स बनाने। ठीक है, नोट्स बनाएंगे, क्या बनाएंगे? नोट्स। ठीक है, याद रखना, नोट्स बनाएंगे। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उसका जो नोट्स बनाए उसको हम लोग रिवाइज़ करेंगे, और रिवाइज़ का रूल मैं यहाँ बता देता हूँ। रिवाइज़ का रूल आपको 1/3/7 रूल करना है, और ये टाइम मैं आपको बताऊंगा। ये पूरा करने के बाद आप रिवीजन तो करते रहोगे, डीपीवीएस करोगे, पीवीआई करोगे, तो रिवीजन तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, नोट्स मेकिंग करना, अच्छे से नोट्स करना है। नोट्स करने के बाद आपको शॉर्ट नोट करना है। कैसे? आपका नोट्स बन गया, आपका लेक्चर कंप्लीट हो रहा है, लेक्चर क्या हो रहा है? कंप्लीट हो रहा है, राइट, कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। उसमें से शॉर्ट नोट बनाना है, उसमें से क्या करना है? शॉर्ट नोट बनाना है। तो जो आप भूल रहे हो, शॉर्ट नोट में क्या लिखना है? जो आप भूल रहे हो, जो कि की पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि आता ही है, उससे पूछा ही जाता है,
या फिर कुछ याद नहीं हो रहा है आपको, तो शॉर्ट नोट में उसको डालना है, और बाकी जो नोट्स मेकिंग है, जो लॉन्ग नोट्स है, उसको रखना ही रखना है, ठीक है। उसमें से एक्सट्रैक्ट करना है शॉर्ट नोट को, ठीक है, उसमें से निकालना है कुछ की पॉइंट्स, ठीक है। आपको ये सब मिलेंगे जैसे आप पढ़ते चले जाओगे, ठीक है। आपने नोट्स मेकिंग के शॉर्ट नोट बनाया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद जैसे शॉर्ट नोट बना, रिवीजन करना है। रिवीजन के तौर पे हमें डीपीपीस करनी है, बहुत सारी डीपीपीस करनी है, बहुत सारी डीपीपीस करनी है, और पीवाईक्यू करने हैं बहुत सारे। आपका एक चैप्टर खत्म होने के बाद आपको रिवीजन के तौर पे डीपीपीस मिलेगी, पीवाईक्यू मिलेगा, तो उसका आपका रिवीजन ही हो जाएगा एक तरीके से, एक तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा। और आपको शॉर्ट नोट्स रिवीजन करते करते आपको अपने आप डीपीपी और पीवाईक्यू अपने आप सॉल्व हो जाएंगे आपके थ्रू, और उसका रिवीजन हो जाएगा। और रिवीजन किसके थ्रू करना है, थियरी के थ्रू करना कम है, थियरी के थ्रू करना कम है, पर एमसीक्यू के थ्रू ज़्यादा करना है। क्योंकि हमारे नीट में क्या आते हैं, थियरी आते हैं कि एमसीक्यू आते हैं, एमसीक्यू आते हैं ना, तो एमसीक्यू ज़्यादा करने हैं। जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा चांस होगा आपका नीट में सिलेक्ट होने का। एक चैप्टर मेरे हिसाब से लगभग मैं बोलूँ तो आपको टोटल देखा जाए तो 1000 एमसीक्यू हो जाने चाहिए, 1000 एमसीक्यू एक चैप्टर्स के इतने निचोड़ में हो जाने चाहिए ना, तो आपका सिलेक्ट होगा, तो आप सिलेक्ट होने के चांस होंगे बहुत बढ़िया तरीके से। जितना एमसीक्यू जितना पीवाईक्यू करेंगे ना, आपको बहुत फ़ायदा रहेगा। पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना भी 20 साल का पीवाईक्यू क्वेश्चन जो कि मॉड्यूल्स ले सकते, किसी का भी जो कि है वो ले सकते हो आप, ठीक है। आपका चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, पूरे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। एक से एक हर एक चैप्टर को आप ऐसा अप्रोच करोगे ना, तो 100% आप क्लियर होंगे एक चैप्टर्स के लिए। और ऐसे से सब चैप्टर्स को करने हैं, आपके जितने भी चैप्टर्स होंगे फिजिक्स बायो केमिस्ट्री में जितने भी होंगे, आपको ऐसे अप्रोच करना है। ऐसे अप्रोच में आपको चैप्टर्स पूरे कंप्लीट देखने मिल जाएंगे, ठीक है। चैप्टर्स पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी, ओके, ठीक है। बात करूँ रिवीजन रूल की, तो रिवीजन रूल आपको कैसे करने हैं, 1/3/7 आपको थियरीज एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स जो कि नोट्स मेकिंग आप किए हो, नोट्स बनाए हो, एनसीईआरटी रीड कर रहे हो, तो एनसीईआरटी रीड करते जाओ। आप उसमें से भूल रहे हो, आपका जो डीपीपी किए, अपने पीवाईक्यू किया, उसमें मिस्टेक हो रही, तो आप वापस जाओ एनसीईआरटी पे, लाइन पे जाओ, एनसीईआरटी लाइन करो, उसको देखो, नोट्स जो बनाया है उस पर देखो कि आपने उसमें लिखा है कि नहीं लिखा है। नहीं लिखा है तो वापस से उसको एनसीईआरटी से लिख के नोट्स बनाओ। वापस से जो ऊपर से थोड़ा सा छोड़ दो के गैप, कोने कोने में लिखा करो, छोटा छोटा लिखा करो, जिसमें वो ऐड हो जाए। जो कि डीपीपी पीवाईक्यू आपने किया, जो गलत हुआ उसको अलग नोट्स बनाओ, मिस्टेक नोट्स को अलग बनाओ। तो आपका ये सब चीज़ करनी पड़ेगी। आपको स्कोर करना है नीट में, अच्छा स्कोर करना है, 680+ लाना है, तो आपको ये सब चीज़ मिस्टेक डायरी अलग से बनानी पड़ेगी। जो कि आपका डीपीपी पीवाईक्यू आपने किए ना, उससे जो मिस्टेक हुआ है उसको अलग से लिखना है, और उसको आपको रिवीजन करके वापस से उसको टेस्ट देना बिना देखे वापस से। तो आपका रिवीजन इसी प्रकार से होगा, और ये आप इसमें स्किल हो जाओगे, एकदम स्किल हो जाए, स्किल्ड पर्सन बन जाओगे एकदम, ठीक है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब आगे बायोलॉजी को जो कि बात करूँ, 1 मंथ में लगभग एमसीक्यू पीवाईक्यू 800 एमसीक्यू आपके हो जाने चाहिए पूरे। हर एक चैप्टर की बात करूँ, केमिस्ट्री फिजिक्स में ऐसे ही होने चाहिए, 1000 एमसीक्यू तक आपके हो जाने चाहिए एक मंथ में। एक मंथ में आपके 1000 एमसीक्यू हो जाने चाहिए टोटली, ठीक है। पर 1 डेज़ में लगभग 100 से ज़्यादा एमसीक्यू करो पर दिन। आपको एक अलग से टाइम देना है एमसीक्यू का, अलग से टाइम देना है, जो कि आपने चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं उसका अलग से टाइम देना है, जो कि एमसीक्यू प्रैक्टिस करते चले जाना है आपको। क्योंकि एमसीक्यू आएगा आपका, एमसीक्यू प्रैक्टिस करते जाना। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हुआ, डीबी बनाया, शॉर्ट नोट बनाया, शॉर्ट नोट बना के रिवीजन करने के डीपीपी पीवाईक्यू करते जाओ करते जाओ करते जाओ। आपको पता चलेगा, मिस्टेक होगा मिस्टेक बनाओ, मिस्टेक डायरी पे लिखो, वही चीज़ करो, और बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स में करते चले जाओ, ठीक है, ओके। ये पूरा अप्रोच करोगे तो ही आपका नीट 680+ आएगा। मैं इस छोटा छोटा वीडियो था, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं बनूंगा लंबा, ठीक है। तो मेरा यही पर्पस रहता है, छोटा वीडियो बनाओ और कम बनाओ। आपकी स्टडी होनी चाहिए 13 आवर से 15 आवर के बीच में, ठीक है। आपको इतनी करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है, और शेयर करना, जितना भी हो सके शेयर करना, ठीक है। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।